नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 40 MCQ, जो कि अगर आप आरआरबी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आरआरबी ग्रुप डी की या एनटीपीसी की आप तैयारी कर रहे हैं, इन दो एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही खास और बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में 1 से 2 नंबर के प्रश्न आज के इस वीडियो में से आप लोगों के तय मानिए। इन 40 MCQ में से 2 से 3 प्रश्न आने की पूरी संभावना है दोस्तों, तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पहला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि भारतीय वन सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो फटाफट बताएंगे दोस्तों किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय वन सर्वेक्षण आता है। अगला प्रश्न हमारे पास, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, श्रवणबेलगोला मैसूर में एक जगह है, कर्नाटक के मैसूर में एक जगह है श्रवणबेलगोला, वहां पर आपका ये प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है स्थित है। अगला प्रश्न हमारे पास, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उनकी कोई सीमा नहीं होती। राष्ट्रपति की पद की जो राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जिसकी सेवानिवृत्ति की कोई आयु सीमा नहीं है। 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति जो 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है, उसके बाद फिर पुनः चुनाव किए जाते हैं। 5 वर्ष की अवधि खत्म होने के पश्चात फिर से चुनाव कराए जाते हैं राष्ट्रपति की पद के लिए। इसमें सेवानिवृत्ति की आयु की कोई सीमा प्रदान नहीं की गई है, और जो भी राष्ट्रपति से के पद से रिलेटेड आपको बातचीत करनी हो तो आप आर्टिकल 56(1) संविधान का देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, मुल्लाई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है। तो किन राज्यों से संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु और केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारे पास, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवराज को प्रवर्तन किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने। अगला प्रश्न हमारे पास, पृथ्वी से टकराने वाली पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्ष के कारण होता है। तो किसके अवक्षय के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओजोन के अवक्षय के कारण। अगला प्रश्न हमारे पास, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो आपका सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न हमारे पास, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? टुंड्रा में। कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा में। अगला प्रश्न हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम बताइए। तो कहाँ पर है दोस्तों? मानवाधिकार परिषद में। अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है। तो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश। अगला प्रश्न हमारे पास, मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था? ये मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चावल का कटोरा जो है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 29वें अनुच्छेद में किया गया है। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत की कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना है अपने को, चिकमंगलूर में स्थित है। अगला प्रश्न, यूएनओ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी था। कौन था? ध्यान रखिएगा, बुतरोस घाली। अगला प्रश्न हमारे पास, नारा दो बूंद जिंदगी के किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, दो बूंद जिंदगी के पल्स पोलियो के लिए से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर की गलियां थीं तो कैसी थीं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चौड़ी और सीधी थीं। अगला प्रश्न हमारे पास, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी होती है। तो उसके आगे जो आसपास जो घूमते हैं, तो ध्यान रखिएगा 8 ग्रह उसके आसपास घूमते हैं। अगला प्रश्न है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। तो कौन सा है दोस्तों? नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न हमारे पास, लोकटक है। लोकटक क्या है दोस्तों? लोकटक एक झील है। अगला प्रश्न हमारे पास, अलवर समतो का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ। तो किस आधुनिक राज्य से हुआ दोस्तों? ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु से। अगला प्रश्न हमारे पास, यूमियम हाइडल प्रोजेक्ट बांध किसके कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है वो? ध्यान रखिएगा, शिलोंग में। शिलोंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, ग्रीन पार्क स्टेडियम है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो आपका कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। अगला प्रश्न हमारे पास, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम। तो ध्यान रखिएगा, यहूदियों के
धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है। क्या है? मूसा संहिता। अगला प्रश्न हमारे पास, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो आपका कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है हमारे पास, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी का। किसका? सिंधु घाटी। अगला प्रश्न हमारे पास, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, ध्यान रखिएगा, मानव अधिकार संगठन है। अगला प्रश्न हमारे पास, म्यांमार की मुद्रा है, तो म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्या है? क्याल है। क्या है? वो क्याल है। भारत सहित कई देशों की मुद्रा रुपया भी है। अगला प्रश्न हमारे पास, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो ध्यान रखिएगा, सूरत को उन्होंने 2 बार लूटा था। कब कब लूटा था? एक तो 1627 से लेकर 1680 तक जो थे, इन सन में 2 बार छत्रपति शिवाजी ने सूरत को लूटा था। ठीक है, प्रथम बार जो लूटा था वो 1664 में लूटा था और दूसरी बार जो लूटा था वो 1670 में लूटा था। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, सब जानते हैं, रुड़की, वो भी IIT रुड़की के नाम से खोला गया था। अगला प्रश्न हमारे पास, हेलगोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जर्मनी का। किसका? कहाँ का? जर्मनी का। अगला प्रश्न हमारे पास, सऊदी अरेबिया की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरेबिया की जो मुद्रा है वो रियाल है। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न हमारे पास, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो ध्यान रखिएगा, उसे कहते थे बलि। क्या कहते थे? बलि। अगला प्रश्न, समुद्र समीर बनती है, तो समुद्र समीर जो है वो आपकी दिन के समय बनती है। कब बनती है? दिन के समय। दिन के समय जो स्थलीय भाग जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है और जिस कारण सागरवर्ती तटीय भाग पर निम्न दाब तथा सागरीय भाग पर उच्च दाब स्थापित हो जाता है, जिसके कारण सागर से स्थल की ओर हवाएं चलने लगती हैं और यही कारण रहता है कि समुद्र समीर बन जाती हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध क्षेत्र जो है वो आपका भूमध्य सागर है। कौन सा है? भूमध्य सागर। अगला प्रश्न हमारे पास, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत जो थी वो आपकी कृषि थी। अगला प्रश्न हमारे पास, नेपाल की मुद्रा है, तो नेपाल की मुद्रा जो है वो आपकी रुपया ही है। क्या है? रुपया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो मकर रेखा से 2 बार गुजरने वाली जो नदी है वो आपकी लिम्पोपो है। कौन सी है? लिम्पोपो। अफ्रीका महाद्वीप की प्रसिद्ध नदी जो है वो कांगो भूमध्य रेखा से 2 बार गुजरती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इसी महाद्वीप की लिम्पोपो नदी मकर रेखा से जो है वो 2 बार गुजरती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न, कि पृथ्वी के नजदीक कौन सा तारा है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों सूर्य। पृथ्वी के नज़दीक जो सबसे नज़दीक जो है वो तारा जो है वो सूर्य है। कौन है? सूर्य। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो तारा है वो सूर्य है। सौर मंडल के बाहर पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे का नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। जो आपका सौर मंडल के बाहर अगर देखे जाएंगे तो जो सबसे निकटतम तारा पूछेगा तो वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी के नाम से जानेगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे और अगर आपको कोई भी डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड, प्रश्न से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और ऐसे वीडियो को देखते रहें, पढ़ते रहें और एग्जाम्स के लिए तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे हम लोग। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, लेकिन जाते जाते दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।